क्वेश्चन लिखो। एट present आशा एज आशा एज is 2 more than at present आशा एज is 2 more than the square of her daughter निशा। आना है तो टाइम पर आओ, नहीं तो मत आओ, बार बार बोल दे रहे हैं। हर डॉटर निशा एज एट present आशा एज is 2 more than the square of her daughter निशा एज। हो गया यहाँ तक? हो गया यहाँ तक? फुल स्टॉप। when निशा grows to her mother's present age when निशा grows to her mother's present age comma आशा एज would be 1 year less than 10 times 10 times the present age of निशा। 1 year less than 10 times the present age of निशा। हो गया? फुल स्टॉप। फाइंड द present age of both आशा एंड निशा। फाइंड द present age of both आशा एंड निशा। समझ आ गया? क्वेश्चन लिखा गया? चलिए सोचिए जरा इस पर। देखना इधर, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, ठीक है? सबसे टफेस्ट क्वेश्चन यही है। इसके बाद एक और करवा देंगे एग्जाम्पलर का। इधर देखना, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, ठीक है ना? सबसे पहले क्या है, दो पर्सन है आशा और निशा, तो एक को एक्स मान लेते हैं, एक को वाई। आशा का जो है प्रेजेंट एज, ठीक है, एक्स, और निशा का वाई, ठीक है? पहला इक्वेशन क्या बोल रहा है? एट प्रेजेंट यानी कि अभी आशा एज इज 2 more than स्क्वायर ऑफ हर डॉटर निशा एज। आशा का जो एज है अपनी डॉटर निशा का एज का जो एज है उसके स्क्वायर से कितना ज़्यादा है? 2 ज़्यादा है। यानी कि अगर हम चाहते हैं कि निशा का एज वाई है तो आशा का एज अगर निकालना चाहेंगे, जैसे उसने बोला है कि आशा का जो एज है निशा का एज का स्क्वायर का 2 ज़्यादा है, तो मान लेते हैं कि अगर इसका एज 3 years रहता, और जो लाइन बोल रहे हैं, ठीक है, कि आशा का जो एज है इसका स्क्वायर का, ठीक है, 2 ज़्यादा है, तो 3 का स्क्वायर कितना? 9, 9 + 2 कितना? 11। ये ना कंसेप्ट बनता। यानी कि अगर हम निशा के हेल्प से आशा का प्रेजेंट एज निकालना चाहें तो मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए? y² + 2 होना चाहिए। निशा का एज का स्क्वायर और उसमें +2 करेंगे तो किसका एज आ जाएगा? आशा का एज। कोई दिक्कत? यानी कि पहला इक्वेशन तो बन गया, x = y² + 2। बात समझ आ रहा है? कोई दिक्कत? बार बार बोलते हैं क्वेश्चन में जैसे जैसे बोल रहा है बस वैसे करते जाओ, आगे बढ़े। समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जो मेन काम शुरू होगा। क्या बोला है? When निशा grows to her mother's present age, जब निशा अपनी माँ की उम्र की जितनी हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि अभी हम लेते हैं, मेरा एज जो है मेरा अभी 25 चल रहा है, ठीक है, तुम्हारा एज मतलब मान लो कि 14 है अभी। बात सुन रहा है? अगर हम ये क्लेम कर रहे हैं कि जब तुम मेरे उम्र के हो जाओगे, ठीक है,
ये लाइन बोलने का मतलब क्या है कि हम तुम्हारे एज में कितना जोड़ रहे हैं। अगर मेरा एज अभी 25 है, 11 जोड़ रहे हैं ना। कैसे पता चला कि 11 का अंतर है? माइनस किए थे, यानी कि अभी आशा और निशा का एज में जो डिफरेंस कितना है, x माइनस वाई का। अभी कितना है डिफरेंस, x माइनस वाई का। अब बोल रहा है कि अगर निशा जो है आशा की उम्र की हो जाएगी, तो आशा की उम्र का होने के लिए निशा के एज में कितना जोड़ना पड़ेगा, x माइनस वाई, यानी कि सिंपली बोले तो यानी कि x होना चाह रही है वो। बस सुन रहा है ना। यहाँ पे देखो जैसा क्वेश्चन बोल रहा है, इधर दोनों का एज को अब कहाँ पे लेके जाएंगे, x माइनस वाई ईयर्स बाद। और सुना है ना, वही ना बोला है, व्हेन निशा ग्रोज टू हर मदर्स प्रेजेंट एज, जब निशा जो है अपनी माँ का प्रेजेंट एज के, वहां से निकल तू। हाँ अर्पित, तू हमको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करा, निकल वहां से। अब तुमको पढ़ना है ना, हाँ निकल वहां से, जा बैठ वहां पर। पढ़ने आ रहा है ढंग से पढ़ाई कर, नहीं तो आना बंद कर दे। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है, इन लोग का मजाक सूझ रहा है। यहां देखना, व्हेन निशा ग्रोज टू हर मदर्स प्रेजेंट एज, जब निशा अपने माँ की उम्र की जितनी हो जाएगी। तो जब यह क्लेम किया जा रहा है कि वो अपने माँ की उम्र की जितनी हो जाए, यानी कि निशा के एज को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। कितना बढ़ाना पड़ेगा, जितना वो छोटी है। कितना छोटी है कैसे पता चलेगा, x माइनस वाई से। बस समझ आ गया। यानी कि इधर न्यू एज ऑफ निशा, निशा का नया एज कितना हो जाएगा, पहले कितना है, अभी कितना है y। अब x माइनस वाई ऐड करेंगे, यानी कि y से y कट जाएगा, बाबू कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। तो आशा का एज कितना हो जाएगा, न्यू एज ऑफ आशा। आशा का भी उम्र कितना है, x से कितना उसमें जोड़ेंगे, x माइनस वाई, यानी कि आशा का एज कितना हो जाएगा बाबू, 2x माइनस वाई। और सुन रहा है, कोई दिक्कत? तो ये जो काम है ना, इसका तो जरूरत भी नहीं था, आशा का निशा का एज निकालने की जरूरत भी नहीं था। एक्चुअली में जो क्वेश्चन हम लोग पहले दे रहे थे कि आफ्टर 10 ईयर्स ऐसे कंपेरिजन कर रहे थे, अब डायरेक्ट नहीं बोला है। अब क्या बोला है कि जब जो है निशा जो है आशा की उम्र की हो जाएगी, उसमें भी काम वही करना है। ठीक है, अब जो है इनडायरेक्ट वे में बोल रहा था। ठीक है, अब देखिए कंपेयर किसी के बीच में कर रहा है। इसका क्या काम था, व्हेन निशा ग्रोज टू हर मदर्स प्रेजेंट एज, जब निशा अपनी माँ के प्रेजेंट एज के जितना हो जाएगी। ये बस आपको भेजना चाह रहा था कि यहाँ कितना साल आगे जाना, कितना साल पीछे जाना, बस इसका ये काम था। ठीक है, अब आगे का पढ़ते हैं। क्वेश्चन यहाँ शुरू हो रहा है, आशा एज वुड बी 1 ईयर लेस देन, आशा का जो एज होगा 1 साल कम होगा। आशा का एज, आशा का एज कितना है, 2x माइनस वाई। ये जो 2x माइनस वाई है, ठीक है बाबू, क्या बोल रहा है, 1 साल कम होगा। किससे कम होगा, 10 टाइम्स, इधर देखना, 10 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ निशा। निशा का जो प्रेजेंट एज है उसी से कंपेरिजन कर रहा है। ठीक है, तो निशा का प्रेजेंट एज है कितना, y, यानी कि ये जो x जो निकाले हैं इसका कोई जरूरत नहीं था। बस सुना रहा ना, कोई दिक्कत? प्रेजेंट एज कितना जूम किया है, x और y, यानी कि आशा का जो, यानी कि उस साल का जो उम्र होगा, यानी कि जो ये 2x माइनस वाई है, वो निशा का जो प्रेजेंट एज है उसका 10 गुना से कितना कम है, कि ज्यादा है, कम है, कम है। इधर देखना, तो निशा का प्रेजेंट एज कितना है बाबू, y, कितना हो जाएगा ये, 10y। ठीक है, अब ये क्या है, एक कम है ना, आशा क्या है, एक कम है। तो क्या करें, इसको +1 कर सकते हैं या फिर इसको -1, जो तुम्हारी मर्जी, -1 कर देते हैं, हटाओ, कोई दिक्कत? अब ये इधर आएगा, 2x माइनस 11y इक्वल टू कितना आ गया बाबू, -1, कोई दिक्कत? और एक इक्वेशन क्या बना है, x इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 2। नहीं तो x का वैल्यू निकाल दो, इधर से x का वैल्यू निकाल दो। x बराबर क्या हो जाएगा, 2x बराबर 11y माइनस 1, यानी कि x बराबर 11y माइनस 1/2। अब वो जो वैल्यू वहां पर रख दो,
यानी कि 11y माइनस 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 2। मल्टीप्लाई करो इसको, खोलो ब्रैकेट को, 121y स्क्वायर, ठीक है, माइनस 22y प्लस 1 इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, उधर मल्टीप्लाई कर दो, 4y स्क्वायर प्लस 8। सोल्व करते हैं, 121 माइनस 4 कितना 117y स्क्वायर माइनस 22y और 1 माइनस 8 कितना हो जाएगा -7। क्या लग रहा है फैक्टराइज होगा, 12 लाना है, 13 गुने 9 गुने कितना 7, 22 लाना है ना। क्या हुआ, a माइनस बी का होल स्क्वायर, अरे x का वैल्यू रखेंगे 11y माइनस 1/2, a माइनस बी का होल स्क्वायर पर टूटेगा ये, इसको करो, कितना हो जाएगा ये, टूटेगा ये, ओह इधर 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 सिट, क्या है एकदम, हाँ इधर देखना, क्या हम कर रहे हैं, उसको यहाँ पर स्क्वायर नहीं ना है, ठीक, यानी कि 11y माइनस 1/2 इक्वल्स टू, बस समझ में आ रहा है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 11y माइनस 1 बराबर 2y स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा, 2y स्क्वायर प्लस 4, इसको इधर लेकर के आ जाओ, 2y स्क्वायर माइनस 11y प्लस 5 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 2y स्क्वायर माइनस 10y माइनस y प्लस 5 इक्वल्स टू 0, यहाँ से जब लेंगे कितना हो जाएगा 2y कॉमन होगा, यानी कि y माइनस 5 माइनस 1 मिलेगा तो y माइनस 5 इक्वल टू 0, y माइनस 5 इंटू 2y माइनस 1 इक्वल्स टू 0, यानी कि y का वैल्यू या तो 5 होगा, नहीं तो y का वैल्यू क्या होगा 1/2। बात समझ आ रहा है, तो 5 ही लेकर के बनेगा, 1/2 शायद सेटिस्फाई नहीं करे, बात समझ आ रहा है। y इक्वल टू जब 5 लेंगे तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 25 का 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2 कितना आ जाएगा 27। बात समझ में आया, कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है, लिखो इसको, आगे बढ़े, ये समझ में आया है आदित्य, यहाँ पर कोई दिक्कत है। जैसे में यहाँ पर क्वेश्चन जो था क्या था, व्हेन निशा ग्रोस टू हर मदर्स प्रेजेंट एज, जब निशा अपनी माँ के जो वर्तमान उम्र है उतनी बड़ी हो जाएगी, ठीक है। जैसे हम बार बार समझा रहे हैं कि अगर मेरा 25 है, तुम लोग का 14 है, तो जब तुम मेरे उम्र के हो जाओगे यानी कि तुमको कितना बढ़ना पड़ेगा 11, तो हम भी तो 11 बढ़ जाएंगे, बस समझ आ रहा है ना। तो यही पहले यहाँ पर क्या किए, माइनस कर लिए, माइनस करके पता किए कि निशा पहले कितनी छोटी है, जितनी छोटी है, ठीक है, उतना साल निशा को बढ़ना पड़ेगा, उतना ही साल क्या होगा आशा में भी जुड़ जाएगा, तो आशा की उम्र कितना हो जाएगा 2x माइनस वाई। अब आशा का ये जो एज है, निशा इस एज को उसने निशा के प्रेजेंट एज से कंपेयर किया, बस समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा, अगला क्वेश्चन लिखिएगा, इफ, कैसा कैसा नाम देता है, जेवा जेवरा क्या ही सब देता है, ठीक है, क्या नाम है तेरा, अभिनव, चलो, इफ अभिनव वेयर, इफ अभिनव वेयर younger by 5 years, if Abhinav were younger by 5 years, younger by 5 years, then what he, then what he really is, then what he
रियली इज। हो गया, कोई दिक्कत यहाँ तक? इफ अभिनव वेयर यंगर बाई 5 years देन व्हाट ही रियली इज, कॉमा, then the square of his age, then the square of his age, then the square of his age would have been, then the square of his age would have been 11 more than, would have been 11 more than, 11 more than। हो गया यहाँ तक? आगे बढ़े। 11 more than 5 times, 5 times his actual age, 5 times his actual age। हो गया, फुल स्टॉप। What is his age now? What is his age now? What is his age now? इधर देखना, इधर क्वेश्चन देखते हैं। आसान सा सवाल है। क्या लिखा है? इफ अभिनव वेयर, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये लगता है कि ग्रामर गलत है। अभिनव के साथ वेयर कैसे लग जाएगा? वाज लगना चाहिए था, हैं? वाज नहीं लगना चाहिए? हाँ, ये WERE। जब हम लोग कंपैरिजन में नहीं, जब इमेजिनरी बात करते हैं, ठीक है, जो चीज़ इम्पॉसिबल हो इमेजिन करते हैं, समझाया ना? इधर जैसे में कि यदि मैं चिड़िया होता तो उड़ सकता था, आई के साथ क्या लगेगा? वेयर। इफ आई वेयर ए बर्ड। बात समझ में आ रहा है? चल इधर देख, इधर इफ अभिनव वेयर यंगर बाई 5 years देन व्हाट ही रियली इज। इसका मतलब क्या हुआ? यानी कि अभिनव का अभी कुछ ना कुछ एज है। अब बोल रहा है कि अगर अभिनव 5 साल और छोटा होता तो निश्चित तौर पर ये तो इम्पॉसिबल काम है। अब उसका एज तो अब कम तो नहीं हो सकता है, एज उसका बढ़ सकता है लेकिन अब कम नहीं हो सकता है। इमेजिनरी बात है तो अभिनव के साथ क्या लग गया? वेयर। ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट रहेगा उसके साथ वेयर ही लगेगा। फिर इधर इफ अभिनव वेयर यंगर बाई 5 years, अगर अभिनव 5 साल और छोटा होता तो सपोज करते हैं अभिनव का परसेंटेज, अभिनव परसेंटेज कितना है बाबू? x ईयर। ठीक है, तो कौन सा एज पर बोल रहा है? अगर उसका एज 5 साल कम होता, अभिनव न्यू एज कितना हो जाएगा बाबू? x - 5 ईयर। ठीक है, कोई दिक्कत? अब क्या बोल रहा है? अगर अभिनव 5 साल छोटा होता देन, यानी कि तब, यानी जब वो 5 साल छोटा होता है, यानी किस एज का बात कर रहा है? x - 5 जब उसका एज है तब, देन द स्क्वायर ऑफ हिज एज, तब उसके एज का स्क्वायर, तब उसके एज का स्क्वायर। एज है कितना? x - 5। एज है कितना? x - 5। इसका जो स्क्वायर होगा, ठीक है, क्या बोल रहा है? would have been 11 more than, ठीक है, उसका एज का जो स्क्वायर है 11 ज़्यादा होता। तो सवाल उठता है किससे ज़्यादा होता? ये क्या है? 11 ज़्यादा है, 11 ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है? 5 times हिज एक्चुअल एज, जितना उसका एक्चुअल एज है उसके 5 टाइम्स से। तो उसका एक्चुअल एज कितना है? x। इसका 5 टाइम्स कितना हो जाएगा? 5x। यानी कि ये जो है, ये जो पार्ट है 11 ज़्यादा है, किसके? इससे ज़्यादा है। इसको क्या करना पड़ेगा? 11 देना पड़ेगा। कोई दिक्कत? इसको सोल्व कर दो, कितना हो जाएगा? x² - 10x + 25 = 5x + 11, x² - 15x
25 माइनस 11 कितना हो जाएगा 14 इक्वल टू कितना 0। इसको फैक्टराइज कर दो कितना आ जाएगा x माइनस 14 इंटू एक्स माइनस 1 बराबर 0। x इक्वल टू कितना 14 या फिर x इक्वल टू कितना 1। 1 तो होगा नहीं क्योंकि अभिनव का अगर अभी एज 1 साल है तो 5 साल छोटा कैसे होगा वो। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। तो अभिनव का एज अभी कितना हो जाएगा 14 ईयर्स। क्लियर है। अगला क्वेश्चन लिखो। चलो बाबू लिखना। इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल। इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल। इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल फुल स्टॉप। if so determine their present ages। if so determine their present ages फुल स्टॉप। आगे क्वेश्चन आ रहा है अब the sum of ages of two friends। the sum of ages of two friends is 20 years। is 20 years। the sum of ages of two friends is 20 years full stop। 4 years ago comma 4 years ago comma the product of their ages in years the product of their ages in years was 48 फुल स्टॉप। समझ में आ गया। क्वेश्चन है क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है, अगर है तो परसेंटेज निकालिए। और क्वेश्चन आपको दे दिया गया है। ठीक है, बनाइए जरा इसको। इधर जब भी इस तरह का क्वेश्चन देगा क्या ऐसा सिचुएशन पॉसिबल है कि नहीं है, इस क्वेश्चन में आपको क्वाड्रेटिक बनाना पड़ेगा और उसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा। डिस्क्रिमिनेंट आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया यानी कि पॉसिबल है। ठीक है, और नहीं तो पॉसिबल नहीं है। ध्यान देखना क्या बोल रहा है यहाँ पर। बोल रहा है द सम ऑफ एजेज ऑफ टू फ्रेंड इज 20 ईयर्स। दो फ्रेंड है, मानते हैं कि जो पहला फ्रेंड है ए उसका प्रेजेंट एज जो है कितना है बाबू x ईयर। ठीक है, और जो सेकेंड फ्रेंड है बी प्रेजेंट एज कितना है y ईयर। क्लियर है। क्या बोला है दोनों का प्रेजेंट एज का सम x प्लस वाई कितना है 20 ईयर्स है। बात समझ आ रहा है। अच्छा, दूसरा कंडीशन क्या है कि 4 ईयर्स एगो, यानी कि एगो का मतलब कहाँ पहले की बाद में एगो पहले ना। ठीक है, इधर 4 ईयर्स एगो ए एज, ए का एज कितना हो जाएगा x माइनस 4 ईयर्स एगो बी एज कितना हो जाएगा y माइनस 4। क्लियर है। आगे बढ़े। अब बोल रहा है दोनों के एज का प्रोडक्ट कितना था 48। यहां देख बाबू, यहां दे रहा है x माइनस 4 इंटू वाई माइनस 4 कितना होता 48। क्लियर है। आगे बढ़े। यहां देखना x का वैल्यू कितना हो जाएगा 20 माइनस वाई रख देते हैं। x का वैल्यू 20 माइनस वाई। कितना हो गया 48, यानी कि कितना हो जाएगा 16 माइनस वाई इंटू वाई माइनस 4 इक्वल टू
48 मल्टीप्लाई करो 16y माइनस 64 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 4y इक्वल टू कितना 48। सबको इधर लेकर के आ जाओ, कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर 16 प्लस 4 20 उधर जाएगा तो माइनस 20 और 64 और कितना हो जाएगा ये कितना आ गया क्वाड्रेटिक आ गया। इधर उसने पूछा है सिचुएशन पॉसिबल है कि नहीं। पॉसिबल कब होगा जब ये फैक्टराइज हो जाएगा, y का वैल्यू निकल जाएगा। बात सुन रहा है ना, जब y का वैल्यू ही नहीं मिलेगा तो पॉसिबल ही नहीं है। बात सुन रहा है, तो सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं डिस्क्रिमिनांट, ठीक है। d a का वैल्यू कितना है यहाँ पर 1, b का वैल्यू -20, c का वैल्यू 112, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, b का वैल्यू -20 का स्क्वायर -4 इंटू a का वैल्यू 1, c का वैल्यू 112। ये कितना हो गया बाबू 400 माइनस कितना आ गया -48 लेस देन 0 है, यानी कि डिस्क्रिमिनांट आपका लेस देन 0 है। तो जब डिस्क्रिमिनांट लेस देन 0 होता है तो क्वाड्रेटिक के रूट्स कैसे होते हैं इमेजिनरी, यानी कि इसके जो वैल्यूज आएंगे वो इमेजिनरी नंबर आएंगे। तो एज कभी इमेजिनरी नंबर नहीं ना होगा, इसलिए ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। समझ आ गया। तो एज प्रॉब्लम यहीं पर समाप्त होता है, ठीक है।